नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज का टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन। हिंदी में रूपांतरण है इसका, सूचनाओं का विवेचन। दोस्तों, ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये यूजीसी नेट में 10 नंबर का और पीसीएस आईएएस में भी ये सवाल आते हैं। दोस्तों, क्योंकि यूजीसी नेट में 2-2 नंबर से बच्चे रह जाते हैं तो बहुत ही मायूस होते हैं। जब जीआरएफ रह जाता है तो बहुत ही गुस्सा आता है। तो दोस्तों, ये तो 10 नंबर की बात है, इसको बिल्कुल ही मत छोड़ना। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक है? कभी आप भूल नहीं पाओगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं सूचनाओं का विवरण। डाटा इंटरप्रिटेशन कितने प्रकार का होता है, ठीक है? तो इसके प्रकार देखते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है दोस्तों सारणी के, ठीक है? सारणी होता है, जैसे आपके सामने ये है, सारणी हो गई, ठीक है? उसके बाद में बार चार्ट। बार चार्ट एक प्रकार है डाटा इंटरप्रिटेशन का। पाई चार्ट, पिक्टोग्राफ, हिस्टोग्राफ और लाइन ग्राफ। सबसे ज्यादा तो पूछा जाता है यूजीसी नेट में सारणी, बार चार्ट, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ, ठीक है? हिस्टोग्राफ और जो पिक्टोग्राफ है नहीं पूछे जाते हैं कभी भी। दोस्तों, आपके सामने ये जो एक सारणी बनी हुई है, ठीक है? हम इसके जो 4 सवाल हैं वो आपको हल करके दिखाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है? तो सबसे पहला सवाल है, देखो, विद्यार्थी है आयुष, अमन, सजल, रोहित, मुस्कान, तन्वी, तरुण। उसके सामने ये विषय है गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक और भूगोल, इतिहास, कंप्यूटर। उसके सामने इनके पूर्णांक हैं, 150 अंकों का है ये गणित, रसायन शास्त्र 130 पूर्णांक इसका, भौतिकी का 120, भूगोल का 100 और इतिहास का 100, कंप्यूटर का 100, ठीक है? तो दोस्तों, आयुष के जैसे 90 नंबर आए हैं और रसायन में 50 और भौतिकी में 90, ऐसे ये सभी के नंबर दिए हुए हैं, ठीक है? टोटल जो है 700 नंबर का है। आप देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है पहले आपकी सहूलियत के लिए। कुल जो है 700 नंबर का है। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इसका कौन सा प्रश्न। जो प्रश्न है इसका आप देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, अमन द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है, ठीक है? अमन द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है? अमन कहाँ है दोस्तों? अमन है ये रहा, ठीक है? अमन जो है ये रहा। मैं इसको अब मिटा देता हूं क्योंकि हम यहाँ कुछ लिखा पढ़ी करेंगे, ठीक है? तो अमन द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है? अमन ये रहा, ठीक है? औसत का मतलब है दोस्तों औसत बराबर, ठीक है? जब हम औसत की बात करते हैं और यहाँ पर विषय दिए हुए हैं, ठीक है, पूर्णांक दिया हुआ है, औसत बराबर होता है कुल प्राप्त अंक, ठीक है? कुल प्राप्त अंक मतलब कि अमन ने सभी विषय में कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं, बटा में कुल विषय कितनी है, ठीक है? अगर विषय नहीं होती दोस्तों, यहाँ कुछ और वस्तु होती, ठीक है, तो कुल यहाँ पर क्या करेंगे, कुल विषय लेंगे हम, कुल विषय। ध्यान से समझना, औसत निकालना है। अमन द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है? कुल प्राप्त अंक। अमन के सारे जोड़ लेते हैं हम, तो अमन के जो बैठते हैं 180 जो बैठ गए हैं, ठीक है? तो दोस्तों, ये जो बैठे हैं अमन के 100 और 280, ठीक है? और ये जो बैठ गए दोस्तों, ये बैठ जाए 450, ठीक है? कितने बैठ गए? 450, ठीक है? अमन के कुल जो बैठ गए 450 अंक बैठ गए, तो कुल बराबर क्या हो गया? 450, ठीक है? 450 अंक हो गए उसके अमन के सारे सब्जेक्ट में। और कुल विषय कितनी है? 1 2 3 4 5 6 इनकी विषय है। अब इनको काट दो, ठीक है? तो 6 छिंग 7 छिंग 42, ठीक है? कितना बचा यहाँ पे? 3 बचा, 6 पंजे 30। तो दोस्तों, यही आपका उत्तर है। बिल्कुल कुछ नहीं करना, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, घबरा जाते हैं
घबराना नहीं है बिल्कुल। आपको 10 नंबर आपको लेने हैं तो लेने हैं। पहला जो आपने देखा बहुत ही सिंपल तरीके से, कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको ये जोड़ना है। ठीक है, बहुत तरीके से जोड़ना आप सभी को आता है। आप पीएचडी लेवल के बच्चे हो चुके हैं, अब यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं जेआरएफ के लिए। ठीक है, जेआरएफ के लिए जी जान से जुड़ जाओ दोस्तों। अमन का मैंने बताया 450 कुल प्राप्त अंक, कुल विषय, कुल अंक में से उसका जो भाग कर दिया कितना होता है 75, औसत क्या हुआ उसका 75 हुआ। ठीक है, कितना सिंपल सवाल है। अब देखते हैं दोस्तों दूसरे सवाल को। आपको दिख रहा होगा आयुष ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। मैं अब इसको मिटा देता हूं। ठीक है, आप इसको आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। दूसरे सवाल पर आते हैं हम। दूसरा सवाल है आयुष ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो आयुष जो है, आयुष ये रहा दोस्तों। जब प्रतिशत की बात करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि सवाल होगा वो ऐसे ही आएगा। ठीक है, इसमें सवाल जो है आयुष ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो आपको क्या करना है, केवल आपको करना है कुल प्राप्त अंक। आयुष के अंक जोड़ लेते हैं हम पहले, सबसे पहले बहुत फास्ट तरीके से। तो इसके जो अंक बैठते हैं दोस्तों, वो बैठते हैं 400 400 के आसपास बैठेंगे। देख लेते हैं 90, 140, इसके बैठ गए 440 अंक। ठीक है, 440 अंक बढ़ गए। सारे हमने जोड़ लिए तो कितने बैठ गए 440 अंक बैठ गए। ठीक है, तो इसका जो हमें क्या करना है, जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो कुल प्राप्त अंक, ठीक है, कुल प्राप्त अंक। ठीक है दोस्तों, कुल प्राप्त अंक और बटे क्या हो गया पूर्णांक। ठीक है, गुणा 100 दोस्तों। ठीक है, जब प्रतिशत की बात करते हैं तो कुल प्राप्त अंक कितने हो गए 440, पूर्णांक कितने का मैंने आप सामने लिख दिया है 700 का। ठीक है, कुल प्राप्त अंक कितने हो गए 440 बटे पूर्णांक कितना हो गया 700 का हो गया, और गुणा। कुछ नहीं करना दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब इसको काटने का तरीका देख ले। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। ठीक है, अब एक ही बचा यहाँ 440 में क्यों लगा 440 बचेगा, और 7 का भाग कर दिया 444 में। 7 छिंग 42, 2 बचे, और 7 दूनी 14। ठीक है, और 7 अट्ठे 56, इतना इसका उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, और फिर जिसका जो आयुष ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए बराबर 62.87। ठीक है, यही उत्तर दोस्तों, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया मैंने आपको। ठीक है, अब तीसरे सवाल पर आते हैं। सभी विद्यार्थियों का भौतिकी में अंकों का औसत क्या है। सभी विद्यार्थियों का भौतिकी में अंकों का औसत क्या है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। इसको मैं बता देता हूं। तीसरा सवाल है सभी विद्यार्थियों का भौतिकी में अंकों का औसत क्या है। तो इसका जो सभी विद्यार्थी जो भौतिक में देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे देखते हैं भौतिक ये रहा। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं इसको 90, 80, ये जो है सबको जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों सबको जब बैठ लेते हैं दोस्तों ये हो गया 520। ठीक है, कुल बराबर 520। ठीक है दोस्तों, इसका भी क्योंकि औसत पूछा है, मैंने क्या बताया आपको पहले, कुल प्राप्त अंक। ठीक है, तो औसत बराबर हो गया इसका कुल प्राप्त अंक
बटे, मैंने बताया था पहले, ऐसे बताया था। अब ये जो सवाल है वो ऐसे पूछ रहा है, तो कितने जो ये सदस्य है 7 है, ठीक है। तो 520 कुल प्राप्तांक हो गए और 7 हो गए इसके सदस्य। तो इसको क्या करते हैं हम, काट देते हैं, 7 49, ठीक है। यहाँ बचा 3, 30 बचा, और 7 चौक 28, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाई, 7 दूनी 14, और क्या बचा यहाँ पर 7 या 21, ठीक है। इसके समथिंग बैठेगा दोस्तों। यही जो इसका उत्तर आ गया। सभी विद्यार्थियों का भौतिक एवं औसत कितना हो गया, 74.23, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल भी मत घबराना। 10 नंबर बिल्कुल खरे मिलेंगे आपको। 10 नंबर का मतलब है आपका जीआरएफ पक्का होगा आपके बार। तो दोस्तों चौथा जो सवाल है, ठीक है, चौथा सवाल देखते हैं। सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए। दोस्तों हम क्या से करेंगे, ठीक है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। बहुत थोड़ा सा जो आपका कैलकुलेशन है थोड़ा तेज होना चाहिए। हम करेंगे, इसका जोड़ लेंगे 440 आ गया, इसका अमन का जोड़ लेंगे 450 आ गया, सदन का जोड़ लेंगे दोस्तों हम 450 आ गया इसका भी, ठीक है। अब रोहित का जोड़ लेते हैं, 425 आ गया इसका, ठीक है। और मुस्कान का 465 आ गया इसका, ठीक है। तन्वी 395 आ गया इसका, और 407 आ गया इसका। तो दोस्तो65 चौथा जो सवाल वो कह रहा है सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए। तो दोस्तों देख लेते हैं हम किसने अंक प्राप्त किए। तो 465 जो है मुस्कान ने प्राप्त किए। दोस्तों देखा आपने कितना सिंपल तरीके से मैं आपको बताया, आप समझ गए होंगे। 10 नंबर आप बिल्कुल खरे लाएंगे दोस्तों। और दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। और जो इसका जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, पाई वाला, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। दोस्तों वीडियो देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।